हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट डे हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है नया सेगमेंट अपना गणितीय तर्क शक्ति, जो कि हमारा सेगमेंट मैथ का भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। मैंने लास्ट वीडियो में चर्चा की है इसके संदर्भ में। आज हम लोग लास्ट वीडियो में जो देखा था उससे आगे के क्रम में हम लोग चलेंगे। आज कुछ नई चीज़ें सीखेंगे और जिसमें हम लोग देखेंगे कि जिसमें जानवरों के 2 पैर वाले जानवर और 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कैसे निकाली जाती है, उनके बारे में कैसे कुछ क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे हमको सॉल्व करना होता है, या कोई एग्ज़ाम है उसमें कुछ नंबरों की संख्या होती है, एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन सही हुए, इस तरह के प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आज वाले सेगमेंट में देखेंगे। ये जो सेगमेंट होता है वो मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है, साथ साथ रीजनिंग का भी महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है। मैंने बताया आपको, कई बार इसकी चर्चा की मैंने आपको। आज हम लोग इसी क्रम में आगे इसको देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चनों को और आनंद लेते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। देखिए क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में सही प्रश्न करने पर 4 अंक मिलते हैं। ठीक है, कोई परीक्षा है और उसमें किसी विद्यार्थी को प्रश्न को सॉल्व करने में एक क्वेश्चन सही करने पे 4 अंकों की प्राप्ति होती है तथा प्रत्येक गलत प्रश्न करने पर 1 अंक काट दिए जाते हैं, यानी एक क्वेश्चन गलत हो जाने पर उसके 1 अंक कट जाते हैं। यदि विद्यार्थी को ने कुल 75 प्रश्न किया, यानी कि 75 प्रश्न सॉल्व किया उसने परीक्षा में, उसे 125 अंक मिले। ठीक है, क्या कह रहा है, 75 क्वेश्चन उसने सॉल्व किया दोस्तों और उसके उपरांत उसको 125 नंबर मिले। तो बताइए कि उसने कितने प्रश्नों को सही हल किया, यानी इसमें पूछ रहा है सही हल करने वाले प्रश्नों की संख्या को पूछ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, उसने कितने प्रश्नों को सही एग्जैक्ट यानी करेक्ट क्वेश्चंस को हल किए, ये पूछ रहा है। अब जरा देखिए क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। बड़ा ही सरल मेथड है। आप देखिए, कह रहा है एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में सही प्रश्न सॉल्व करने पर क्या मिलते हैं, 4 अंक मिलते हैं। और उस विद्यार्थी ने कितने प्रश्न सॉल्व किए दोस्तों, 75 प्रश्न सॉल्व किए हैं। ठीक है, और एक गलत करने पे 1 नंबर कट जाता है उसका, 125 नंबर मिले। अब विद्यार्थी ने क्या किया, देखिए कुछ बातें याद रखिए आप, 75 प्रश्नों को उसने सॉल्व किया है। ठीक है, प्राप्त अंक हुए हैं उसको 125 अंक, प्राप्त कितने हुए, 125 नंबर उसको मिले हैं। और एक क्वेश्चन पर सही होने पर 4 अंकों की प्राप्ति होती है। क्लियर, 4 अंकों की उसको प्राप्ति होती है। लेकिन मिले उसे कितने हैं, कुल अंक मिल रहे हैं दोस्तों, कुल अंक कितने मिल रहे हैं, कुल अंक उनको मिल रहे हैं 125, जबकि किए हैं उन्होंने 75 क्वेश्चन। मिलने उनको चाहिए कितने, इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो 75 चौका आपका हो जाएगा, इतने अंक आपको मिलने चाहिए। तो 75 का दूना करेंगे 150, दूना 300, यानी 300 अंक उनको मिलने चाहिए। लेकिन मिले हैं भाई साहब को कितने, 125 अंक मिले हैं। पूछा क्या है, कितने सही क्वेश्चन किए, यानी कि उन्होंने कई सारे क्वेश्चन गलत किए। कैसे इस क्वेश्चन को निकालेंगे, देखिए इसी आधार पर निकालेंगे। 75 क्वेश्चन, यानी 75 क्वेश्चन को अगर वो सही किए होते तो उनको मिला होता 300 नंबर। कैसे, 5 चौके 20 हो जाएगा दोस्तों, फिर 7 चौके 28 और 2 30, 300। ठीक है, सही प्रश्न किए होते तो 300 नंबर मिलता कुल अंक, लेकिन मिला है उनको कितना, 125 अंक। तो यानी इसका मतलब हो गया कि 300 माइनस 125, यानी कि 175 अंक का उनको क्या हुआ है, ये नुकसान हुआ है। कैसे, आप देखिए इसमें से जब घटा देंगे आप 125 तो कितना हो जाएगा, 175 ही आएगा इसमें। ठीक है, इतने का कितना हुआ, उनको नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ। ठीक है, 125 अंक तो उनको प्राप्त हुए, नहीं 175 का नुकसान हुआ। अब 175 का जो नुकसान हमारा हुआ, इसमें हम क्या करते हैं, देखिए समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट आपको कि कितने नंबर उनको मिले हैं। अभी तो हम लोगों ने अंकों का निकाला है। और एक बात जान लीजिए कि एक प्रश्न गलत करने पर, ठीक है, एक प्रश्न गलत करने पर उसको क्या होता है, 1 अंक नंबर कट जाते हैं। क्या दे रहा है, प्रत्येक गलत प्रश्न पर 1 नंबर काट दिए जाते हैं। तो विद्यार्थी ने कुल कितने प्रश्नों की संख्या मतलब उन्होंने गलत की। तो एक बात जान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति एक क्वेश्चन गलत करेगा दोस्तों तो उसके 1 नंबर कटेंगे, कंफर्म है। ठीक है, तो उसका उस क्वेश्चन का, जैसे मान लो 75 क्वेश्चन उसने किए, एक क्वेश्चन अगर गलत होगा, ध्यान समझिएगा इस बात को, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें। एक क्वेश्चन गलत होगा उसको तो कितने का लॉस होगा, लॉस उसको होगा
एक तो होगा 4 अंकों का लॉस होगा, क्योंकि उसने कोई सही करता तो उसको 4 नंबर मिलते। एक सही करने पे 4 अंक मिलेंगे, लेकिन एक गलत करने पे उसके 1 नंबर कट जाएंगे। तो इस तरह से उसको एक क्वेश्चन के गलत करने पे नुकसान कितना हो रहा है दोस्तों? 5 का हो रहा है। कैसे 5 का हो रहा है जरा देखिएगा। एक क्वेश्चन अगर कोई हेवी क्वेश्चन है, उसको अगर वो सॉल्व करते हैं तो 4 नंबर उनको मिलता है, सही अगर करते हैं। लेकिन अगर उसी प्रश्न को गलत कर देंगे तो एक तो उस क्वेश्चन का भी नंबर आपका नुकसान हो गया और 4 नंबर आपको मिले भी नहीं। तो इस प्रकार से उसको 5 नंबर का नुकसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब नंबर क्या हो जाएगा कि नंबर आप क्वेश्चन जितने हैं वो नुकसान होगा, और जितने भी क्वेश्चन में उस पर मैक्सिमम नंबर मिल सकते थे वो भी नुकसान जाएगा, यानी कि 5 का नुकसान होगा। तो अंकों की जो संख्या हो जाएगी 5, तो नुकसानों की संख्या मतलब हमें अगर क्वेश्चन निकालना हो तो जितना भी आया है इसमें हम दे देंगे 5 से भाग। 5 से क्यों देंगे? क्योंकि 4 का नुकसान तो अगर सही किया होता 4 नंबर मिला होता, ये उसका एक नुकसान हुआ। दूसरा, एक क्वेश्चन उसने लैप्स कर दिया, उसका भी एक नुकसान उसको हो गया, 1 नंबर उसका भी चला गया, तो 5 नंबर का नुकसान हो जाएगा। इस नाते इसमें 5 से आप भाग दे देंगे। 5 से जब भाग देंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा दोस्तों, और 5 25 यानी 35, यानी 35 क्वेश्चन उसने क्या कर दिए? गलत कर दिए, गलत कर दिए। और जब 35 क्वेश्चन गलत कर दिए दोस्तों, तो उसने कुल कितने क्वेश्चन किए थे दोस्तों? 75। तो उसने किए थे 75, यानी 75 क्वेश्चन उन्होंने किया था भाई साहब ने, और जिसमें से 35 क्वेश्चन गलत निकल गए। तो संख्या कितनी क्वेश्चनों की सही की निकली? 40 क्वेश्चन। कितने सही क्वेश्चन आए दोस्तों? 40 क्वेश्चन उनके सही आए। अब 40 क्वेश्चन यदि सही आए तो आप इसका आकलन कर सकते हैं कि कैसे इनका मतलब कितना नंबर हुआ होगा। अब देखिए 40 क्वेश्चन सही हुए तो आपको निकाल लेना होगा। अगर 40 सही हुए तो गलत कितने हो गए दोस्तों? 35। तो आप देखिए 40 और प्लस 35 बराबर कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। यानी कि संख्या कुल निकल के आ गई आपकी यहाँ पर। ये 40 क्या है? ये सही क्वेश्चन है, और 35 क्या है? गलत क्वेश्चन है। नंबरों के बारे में अगर देख लीजिए, 40 क्वेश्चन अगर सही हैं तो 40 अगर आपके सही हैं तो कितना नंबर? 160 हो जाएगा, क्योंकि 4 चौके 16। ऐसे इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, 40 क्वेश्चन इंटू कितना? 1 नंबर का। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 4 चौके 16 यानी 160 नंबर इसको मिलेंगे यहाँ पे। और एक क्वेश्चन गलत होने पर क्या हो रहा है? इसका लॉस अगर देखेंगे तो यहाँ सॉल्व किया तो चूंकि नंबरों में देखेंगे तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है? उसमें 35 क्वेश्चन का उसको लॉस हो गया है। कितना हो रहा है? 35 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, तो उसका सीधा सीधा जो चला जाएगा आपका 35 क्वेश्चन इधर से उसका लैप्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें देखेंगे कि देखिए यहाँ पर क्या है? 35 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के गलत होने पर 1 नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या 35 नंबर हो गए? तो यानी कि अगर देखें तो 160 नंबर उसने क्या, यानी 40 क्वेश्चनों पे प्राप्त सही करने पे उसको 160 नंबर मिला, लेकिन उसने 35 क्वेश्चन गलत कर दिया तो 35 नंबर उसके कट गए। तो नंबरों की संख्या कुल उसके पास कितनी हो गई? 125 नंबर। और उसने किया क्वेश्चन कितना? 75, यानी 75 क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसमें उसने क्या है? 35 क्वेश्चन गलत कर दिए, 40 क्वेश्चन सही कर दिए। तो इस नाते 40 सही करने पर उसको 60 नंबर मिले, 160 नंबर मिले। 35 गलत करने पर 35 नंबर उसके घट जाते हैं, तो 125 नंबर कुल टोटल बन करके आते हैं। अब आप जरा सा कंफ्यूज मत होइएगा कि साहब यहाँ पर 1 क्यों कर रहे हैं और यहाँ पर मतलब यहाँ पर 5 क्यों किया। यहाँ पर टोटल नंबरों में नुकसान की संख्या उसको दिखनी है, तो नुकसान जब करेंगे तो टोटल मार्क में आप उससे एक ज्यादा, यानी कि जैसे अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 1 नंबर गलत करने पे हो रहा है, तो 4 जो मिल सकता था उसको उसका नुकसान किया उसने, और प्लस उसने एक क्वेश्चन का नुकसान किया, इस नाते उसको 5 की संख्या हो रही है। अगर क्वेश्चन यही कह रहा होता कि यहाँ पे 5 नंबर मिलता है क्वेश्चन सही होने पर, तो 5 और प्लस 1 नुकसान, 1 गलत होने पर 1 नुकसान हो रहा है, तो 5 1 6 यानी 6 से फिर भाग करते वहाँ पे। और अगर कहता 2 नंबर का नुकसान होता है, मतलब दो नंबर का, गलत करने पर 2 नंबर का नुकसान होता है और सही करने पर 5 नंबर, तो 5 2 7 थे, फिर 7 से आप उसमें भाग देते। ठीक है, ये वाली संख्या में टोटल करना क्या होता है? जितने भी उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम आप निकाल लीजिए उसमें से। यही चीज़ हम लोगों ने की, फिर रिवीजन कर दे रहा हूँ आप लोगों को। जो बच्चे नहीं समझ पाए वो फिर से समझ लें एक बार। जितना भी क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 75 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सही होने पर उसको क्या होना चाहिए? 4 नंबर मिलते हैं, तो 75 गुणे 4 कर देंगे तो हमारा 300 निकल करके आ जाएगा, यानी 300 अंक उसको मिलने चाहिए। अगर 75 क्वेश्चन उसने सॉल्व किया और अगर सब सही किया होता तो उसने प्राप्त किया होता कितना?
कितना 300 अंक प्राप्त किया होता दोस्तों, लेकिन उसने प्राप्त कितना किया है 125 नंबर प्राप्त किया है। तो 300 में माइनस 125 जब घटा देंगे तो यानी 75 नंबर का लॉस किया उसने। तो 75 नंबर जो लॉस किया है, एक तो अगर सही करता तो 4 नंबर बढ़ता, गलत करने के नाते 1 नंबर और घट गया, तो 4 वो प्लस 1 5 होने जा रहा है। तो ये 5 इस नाते इसमें 175 से भाग करेंगे तो जितनी बार जाएगा उतने गलत क्वेश्चनों की संख्या निकल करके आ जाएगी। तो गलत क्वेश्चन आपके 35 हो गए। अगर 35 क्वेश्चन गलत हो गए 75 में, तो बचे कितने क्वेश्चन 40 क्वेश्चन। छोटी संख्या इस नाते आप ओरली कर सकते हैं जबानी तौर पे। 75 में से 35 निकाल देंगे तो बच्चों बचेगा कितना आपके पास 40 की संख्या बच जाएगी। ठीक है, कुल टोटल आपकी संख्या 75 में से अगर आप निकाल देंगे तो 40 की संख्या आपके पास बच जाएगी। ठीक है, 40 क्वेश्चन। ठीक है, 40 को जब संख्या सही हो गई तो 40 क्वेश्चन के अगर नंबर निकालेंगे तो 4 चौके 16 160 नंबर हो जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया 35 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का गलत होता था, यानी कि 35 नंबर उसमें से घट गए। तो आपको कर देना क्या 160 में से 35 को घटा देंगे तो आपको निकल के 125 अंक, यानी इस नाते उनको 125 अंक प्राप्त हुए। कह रहा है ना 125 अंक उनको प्राप्त हो गए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन उन्होंने 75 अटेम्प्ट कर लिए। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आया होगा आपको। बड़ा ही आसान सेगमेंट है, कुछ करना नहीं, थोड़ा सा इसको थोड़ा लॉजिक है इसमें, देखेंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और मैक्सिमम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग बाकी शेष क्वेश्चनों के साथ इसमें मिलेंगे। आइए दूसरे तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन की आपको भरमार मिलती है एग्जाम में और थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन है कुछ नहीं इस वाले क्वेश्चन में। आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक समूह में मुर्गी तथा गायें हैं। यदि समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 14 ज्यादा है तो समूह में कुल कितने गाय हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा समझने की बात है। देखिए चाहे जब 2 पैर और 4 पैर वाले जानवरों के बारे में बात करेगा ना दोस्तों, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जानवर चाहे 2 पैर का हो चाहे जानवर 4 पैर का हो, शीश की संख्या सब में एक होती है, सभी के सिरों की संख्या एक होगी। बात ध्यान समझिएगा मेरी। कोई भी जानवर हो तो ये बात आप कॉन्सेप्ट समझिएगा कि कोई 4 पैर का जानवर, आला जानवर 4 पैर या 2 पैर के ही होते हैं। मतलब मूल रूप से अगर देखेंगे जीवों में अगर देखेंगे तो 2 पैर 4 पैर, इसके अलावा छोटे जीव हैं इनके और भी एक्स्ट्रा पैर होते हैं, लेकिन यहाँ पर मोस्टली आपको 2 और 4 पैर के जानवरों के बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो जब पूछेगा 2 और 4 पैरों के बारे में तो वहां पर एक चीज कॉमन समझिएगा कि शीश तो सबके एक ही होंगे दोस्तों, शीश की संख्या सदैव एक बराबर होगी, तो शीश में कोई डिफरेंसेस नहीं हुए, सिर एक ही होंगे, पैरों की संख्या में अंतर आएगा। अब क्वेश्चन कैसे करना है इसको, इसमें देखिए कोई भी चीज जब दी जाती है नहीं, एक समूह में मुर्गी और गाय दिया हुआ है तो हमेशा इसमें आपको क्वेश्चन को करना होता है क्या, मान के करना होता है। मानना पड़ा, माना आप मान लेंगे, माना ठीक है। मुर्गी की संख्या जो होगी, यानी मुर्गी को मान लिया आपने मुर्गी, ठीक है, मुर्गी को मान लिया x है, ठीक है, मुर्गी को मान लिया आपने x है, और अगले को मान लेंगे दूसरा अचर पद मान लेंगे, यानी कि गाय को संख्या को क्या मान लिया आपने, गाय को y मान लिया, ठीक है, x y मान करके आप क्वेश्चन को करिए। अब देखिए क्या कह रहा है, यहां पर x और y आपने मान लिया, गाय हो, y आपकी गाय हो गई, x आपका मुर्गी हो गई, ठीक है। शीश सब में समान है, मैंने एक बात आपको बताई। तो कह रहा है क्वेश्चन देखिए, यदि समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या, 2 चीज पूछा है, पैर और सिर, 2 बातें ध्यान दी है। तो बताइए पैर के बारे में अगर हम बात करें, पैर के बारे में, फिर बात करेंगे हम लोग सिर के बारे में, ठीक है। देखिए पैर के बारे में क्या कह रहा है, पैर कह रहा है यदि समूह में पैरों की संख्या यानी सिरों की संख्या अगर देखा जाए बेटा, अगर निकालना हो तो x + y हो जाएगा, कोई दिक्कत। सिर क्या होगा, जितना सिर x का होगा उतना ही y का होगा, तो x + y बराबर सिर की संख्या निकल आएगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, सिरों की संख्या तो हमें अगर x पता, यानी कि मुर्गियों की संख्या पता चल जाए और गाय की संख्या पता चल जाए तो हम सिर तुरंत निकाल लेंगे, यानी मुर्गियों की संख्या प्लस गाय की संख्या बराबर सिरों की संख्या हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। तो मुर्गी की संख्या और गाय की संख्या निकल के आ गई, मानिए सिरों की संख्या हमको प्राप्त हो गई। अब दूसरा क्या कह रहा है इसमें, देखिए पैरों की संख्या के बारे में क्या कह रहा है, समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या की दूनी है, यानी कि सिरों की संख्या की दूनी है पैरों की संख्या। समझ रहे हैं बात को, सिरों की संख्या की दूनी है पैरों की संख्या, ठीक है। तो अगर देखेंगे हम जो एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या की क्या है, दूने से 14 ज्यादा है। तो अगर हम बात कर लेते हैं इसमें पैरों की संख्या, तो यहां पर देख लेंगे आप लोग कि 2x देखेंगे पैरों की संख्या। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है समूह में पैरों की संख्या जो है सिरों की संख्या की क्या है, दूनी है, यानी कि यहां पर देखिए क्या है, ये सिर है और ये पैर है, ये गाय है और ये मुर्गी है और ये गाय है।
पैरों की संख्या अगर हम देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है, सिरों की संख्या की दूनी है, सिरों की संख्या की दूनी है, तो यानी सिर की दूनी है, ध्यान समझिएगा, सिरों की संख्या की दूनी है। तो अगर हम बात करेंगे, पहले मुर्गी है, तो मुर्गे की संख्या जो है, जो भी शीश होगा x माने हैं, तो पैर क्या होगा, उसका दूना होगा, तो पैर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। सिर मान लो x माने, x मतलब कुछ भी आएगी निकल करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आए, तो क्या होगा, अगर इसमें क्या है कि समूह में पैरों की संख्या, यानी मुर्गी की संख्या और गाय की संख्या, मुर्गी की संख्या 2 होगी, मतलब पैर 2 होंगे मुर्गी, जितना शीश होगा उसका दूना तो मुर्गी होगा, पैर होगा, तो यानी 2x हो जाएगा। x जो भी निकल, मान लो 10 है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं 10 है, तो 10 का दूना तो पैर होगा, जितना सिर होगा उसका दूना तो पैर होगा, मुर्गी के दूना हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा। समझ में आ गई बात। लेकिन उसी तरह से गाय अगर कहा जाएगा, तो गाय का जितना सिर होगा उसका पैर कितना होगा, 4 होगा दोस्तों, तो यानी कि 4y हो जाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट, बस इतना सा है। यहां पर क्या है, अब पैरों की संख्या होगी तो सिरों की संख्या की दूनी होगी ना भाई। कब, जब 2 पैर होंगे, और अगर पैर 4 होंगे तो सिरों की संख्या का 4 गुना होगा, यानी कि गायों की जो संख्या है उसका 4 गुना सिर होगा, यानी कि पैर ये हो गया, सिर ये हो गया। अब क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, यदि समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दूने से 14 ज्यादा है, यानी क्या कह रहा है, देखो समूह में पैरों की संख्या, तो पैरों की संख्या क्या है दोस्तों, ये है समूह में पैरों की संख्या, तो पैरों की संख्या यानी कि 2x, मैं यहां लिख दे रहा हूं आपको दोस्तों, देखिए पैरों की संख्या 2x + 4y है, ठीक है, इतने में कोई दिक्कत है नहीं। क्या है, क्या कह रहा है यहां पर, यदि समूह में पैरों की संख्या, पैरों की समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या की दूनी है, यानी पैरों की संख्या बराबर सिरों की संख्या, तो सिरों की संख्या x + y है, सिरों की संख्या की दूनी है, यानी कि टोटल का 2 है, दूना है, टोटल का दूना है, दूने से 14 ज्यादा है, यानी कि +14 है। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट। देखिए क्वेश्चन को यहां पर आपको समझना होगा, क्या कह रहा है, कह रहा है समूह में पैरों की संख्या, पैरों की संख्या, तो पैर हमारे क्या निकल करके हैं, 2x, चूंकि x का दूना पैर होगा मुर्गी के, और x का y का जो है जितना शीश होगा, ये यहाँ पर x y जो है उनके सिरों की संख्या है ना दोस्तों, x + y देखिए सिरों की संख्या है, तो यहाँ पर जितने भी x होंगे उसका दूना उसके पैर होगा, यानी मुर्गी के उसके दूना पैर होगा, यानी अगर 10 सिर है तो 20 पैर होंगे, ठीक है। उसी तरह से गाय होगी, अगर 10 गाय है तो 40 पैर होंगे, 10 चौके 40, तो ये हो गया क्या, यहां पर किसका हो गया, पैरों की संख्या हो गई दोनों के। अब कह रहा है यदि समूह में पैरों की संख्या, तो पैरों की संख्या क्या, 2x + 4y बराबर क्या हो जाएगा, सिरों की पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दूने, तो सिरों की संख्या क्या x + y है, सिरों की संख्या के दूने से 14 ज्यादा है, इससे मतलब दूने से 14 ज्यादा है, कौन है, पैरों की संख्या, यानी पैर जो आपके दे रहे हैं ना, ये पैर हैं, ये क्या है दोस्तों, पैर हैं, पैरों की संख्या, क्या कह रहा है, सिरों की संख्या, तो सिर है आपका, सिरों की संख्या के दूने हैं, सिरों की संख्या × 2 हो जाएगा, और +14। बात समझ गए होंगे बात को, क्वेश्चन में यही कह रहा है, यानी कि कह रहा है पैरों की संख्या, पैरों की संख्या, ये पैर है, पैरों की संख्या हो गई दोस्तों, ठीक है, ये तो समझ गए आप लोग। पैरों की संख्या क्या है, सिरों की संख्या के, सिरों की संख्या के दूने, तो सिरों की संख्या का दूना से 14 ज्यादा है, यानी तब भी 14 ये ज्यादा है, तो +14 कर देंगे इसमें। समझ गए बात को, बस यही चीजें रख करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके हाथों में। तो 2x + 4y बराबर, इसका गुणा कर देंगे दोस्तों, 2x + 2y + 14, ठीक है, जितने अचर पद है इधर ले आइए, तो 2x + 4y, इसको इधर लाएंगे तो मार्क इनका बदल जाएगा दोस्तों, -2x - 2y बराबर आपका 14 हो जाएगा, 14 उधर ही रहने दीजिए। अब इसको देखेंगे, 2x प्लस में है और 2x माइनस में है, तो क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर 4y - 2y है तो घट जाएगा, तो 2y हो जाएगा यहाँ पर बराबर 14। समझ रहे हैं बात को, इतने कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है नहीं। y बराबर 14/2 कर देंगे तो 7, y बराबर 7, तो y बराबर 7 क्या आया दोस्तों, यहाँ y क्या आया, गायों की संख्या आई है। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने माना था ना, ये गायों की संख्या है y, तो गायों की संख्या कितनी पूछा है, कितनी गायों की संख्या कितनी पूछा है, तो गायों की संख्या 7 है, ठीक है। क्वेश्चन से अभी देखे करके हम लोग क्वेश्चन भी और भी देख लेंगे, तो गायों की संख्या 7 है, ठीक है। तो यानी कि पैरों की संख्या गायों की कितनी हो गई होगी,
7 चौक 28 यानी 28 पैर होंगे 28। निश्चित तौर से जब 7 गायें हैं तो पैरों की संख्या इतनी होगी। बहरहाल ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, मैं एक्स्ट्रा आपको बता दे रहा हूं। अगर क्वेश्चन में पूछता तो आप ये बता सकते थे। अगर पूछे कि अब इसमें क्या है, मुर्गियों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो मुर्गियों की संख्या में मान रख देंगे आप, ठीक है, तो वो आपको एग्जैक्टली निकल करके चला आएगा। किसी भी समीकरण में मान रख देंगे तो आपको आंसर निकल करके चला आएगा, ठीक है। जैसे मान लो पैरों की संख्या वाले समीकरण में आप रख देंगे, अगर y का मान रख देंगे 7 चौक 28 हो जाएगा। 28 से अब इसमें से 2 कर देंगे तो 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 से भाग चला जाएगा तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, 14 हो जाएगी संख्या उनकी, ठीक है। तो 14 से ज़्यादा, तो क्वेश्चन समझ गए होंगे। यहाँ पे पूछा था क्वेश्चन कितना है, गायों की संख्या, तो गाय में पैरों की संख्या, कुछ और भी संख्या पूछ सकता था यहाँ पे। तो दोस्तों समझ में आया होगा मुझे लगता है क्वेश्चन ये। यहाँ पर आंसर आपको देना था क्या, तो गायों में कुल कितनी गायें हैं, समूह में कुल कितनी गायें हैं, तो समूह में कुल 7 गायें हैं। अगर यही चीज़ें पूछा होता कि किसी और चीज़ के बारे में, यानी कि अभी पूछ लेगा आपको कि यहाँ पे गायों की संख्या ना पूछ करके मुर्गियों की संख्या पूछा होता, तो फिर आप मुर्गियों की संख्या यहाँ से इसी समीकरण में मान रख करके समीकरण के मुर्गियों की संख्या भी आप प्राप्त कर सकते थे। तो आशा है दोस्तों कि ये सवाल आपको समझ में आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। इस तरह के क्वेश्चन में बस टेक्निकल यही रहता है दोस्तों, आप हमेशा जब जानवर बताएगा शीश की संख्या समान होती है, ये हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी जानवर हो, 2 पैर के या 4 पैर के, सबके सिरों की संख्या समान होती है। और जब आप उनके पैरों को करेंगे दोस्तों, तो शीश इंटू जितने पैर होते हैं वो करेंगे आप, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, आपको यहाँ पर क्या किया, सिरों का दूना होता है पैर, और गाय में अगर ये मुर्गी की बात हो रही, जो 2 पैर वाले हैं, 2 पैर वाले दूने, यानी इंसान भी होगा तो 2 पैर होंगे, तो x अगर इंसान की संख्या मानेंगे तो 2x उनके पैरों की संख्या हो जाएगी। अगर हम 4 पैर वाले जानवरों की मानेंगे तो शीश इंटू 4 हो जाएगा, यानी सिर इंटू 4 हो जाएगा। तो चूंकि 4 पैर गाय 4 पैर की जानवर है तो इसने इंटू 4 कर दिया, यानी पैरों की संख्या निकल करके आई। अब कह रहा है यही क्वेश्चन में, इसमें यही बताया था कि पैरों की जो संख्या है वह सिरों की संख्या के दूने से 14 ज्यादा है, यानी दूना भी करिए और उसमें 14 जोड़िए, तब बराबर हो जाएगा पैरों की संख्या बराबर सिरों की संख्या। तब बराबर सिरों की संख्या सिर्फ दूना करने से नहीं होगा, उसमें 14 जोड़ना भी पड़ेगा। तो हमने जोड़ा उसको, फिर इससे हमारा जो भी मानक हमें पूछना हो, यानी x का मान निकाल, यानी गाय की संख्या 2 पैर की या 4 पैर की किसी भी संख्या निकालनी हो तो आसानी से निकाल लेंगे। आशा है दोस्तों बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन होते कुछ नहीं है, डराते बस हैं, आसान इस तरह के सेगमेंट होते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा दोस्तों। ऐसे ही खूब मेहनत करिए, खूब प्यार अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए। हम लोग भी आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत करते हैं दोस्तों, और अपना खूब ख्याल रखिए, खूब मेहनत करिए, परीक्षा में और जीवन में अपनी सफलता प्राप्त करिए। ऐसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।